सागर मुनि महाराज की। रोशनी नहीं, रोशनी नहीं, रोशनी नहीं, आग जलाऊं ताकि कर्म दग्ध हो। रोशनी के द्वारा भगवान को देखना है। आंखों से तो भगवान को देखा, जिस रूप में देखा उस रूप में। अब वो जहाँ पर जाकर के बैठे हैं उनके लिए अब रोशनी काम नहीं करेगी, आग ही काम करेगी। क्योंकि उन जैसे स्वरूप का यदि हमें लाभ होना है तो ध्यान रूपी अग्नि को जलाना होगा, जिसके द्वारा कर्मों का पूर्णतः राख और खाक हो जाए और हवा में उड़ जाए। आज यह निर्वाण भक्ति हमने भी पढ़ी, वहाँ पर ऐसा लगा कितने कितने आत्माओं ने आत्म साधना करके उस पद को प्राप्त किया। करोड़ों करोड़ों नहीं, अरबों अरबों नहीं, खरबों खरबों नहीं, संख्या ही नहीं, असंख्यात भी नहीं, अनंतानंत सिद्ध परमेष्टिभ्यो नमो नमः। हम कौन से जगत में रह रहे हैं इसको तो ख्याल तो करो। उनका जगत कौन सा है? सबसे मुक्त है और रात दिन एक प्रकार से अपना स्वाद का अनुभव कर रहे हैं। शरीरातीत अवस्था अरहंत परमेष्टि को भी प्राप्त नहीं हुई है, वो भी प्रतीक्षा में है और वो भी एक प्रकार से आग को जलाने की प्रतीक्षा में है। उन्हें केवल ज्ञान प्राप्त हुआ, लेकिन ध्यान रहे केवल ज्ञान प्राप्त भले ही हो जाए, किंतु मुक्ति प्राप्त तभी होगी जब हम ध्यान लगाएंगे। अभी आधे ध्यान लगा चुके हैं, शुक्ल ध्यान की अपेक्षा से अरहंत परमेष्टि अभी आधे और रह गए हैं, जो उनको भी उन्हें पूर्ण करना है। इसलिए तोरी सगल जगत दंद फंद निज आत्म ध्याओ, यह बड़ा अद्भुत है। और वो भी अभी अव्यवहार सुख के धनी नहीं बने। बाधा दुनिया में और कुछ नहीं है, ये शरीर ही बाधा है। ये शरीर नो कर्म, कर्म और भाव कर्म तीनों का नाश होना ही मुक्ति का लाभ वो किसी को भी नहीं दिखते। केवल जो सिद्धत्व का अनुभव कर रहे हैं उन्हीं को दिखते हैं। ऐसे सिद्ध परमेष्टि तीन लोक में नहीं रहते, तीन लोक की चोटी पर रहते और उसके बाद आलोक आकाश का विस्तार है और वो किसी को दिखते नहीं और किसी की ओर देखते नहीं, अपने आप में रहते हैं। बहुत अल्प स्थान में वो रहते हैं, अनंतानंत। और आप लोग जो है ना विस्तारवादी बनना चाहते हैं, छोड़ दीजिए
एक में जब तक अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि समाहित नहीं होंगे, एक एक सिद्ध परमेष्टि में अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि विद्यमान है, अपने अपने प्रकाश को प्रकाशित कर रहे हैं। ऐसा यह शुभ अवसर, पवित्र अवसर, दिव्य आलोक से युक्त ऐसे सिद्ध परमेष्टि को बार बार नमस्कार करते हैं। अरहंत परमेष्टि भी नमः सिद्धेभ्यः बोलते हैं और पंचमुष्टि लोच करते हैं। ध्यान रहे, वे भी सिद्ध को अपने आदर्श मानते हैं, इसलिए पंच परमेष्टि हम लोगों के लिए आदर्श हैं। और आदर्श में भी आदर्श यदि कोई है तो सिद्ध परमेष्टि है। आज सिद्ध लोक में विराजमान सारे सारे अनंत सिद्ध परमेष्टियों को नमस्कार करते हुए, कल हमने आपके लिए कहा था कि हमने एक प्रकार से निष्ठापन क्रिया करके चातुर्मास का निष्ठापन कर लिया था कल मध्याह्न में। और आज हमने निर्वाण वेला में सभी शेष जो कोई भी भक्तियाँ थीं उनका, और निर्वाण वेला में निर्वाण का भी एक प्रकार से भक्ति भाव के साथ स्तुति पाठ करते हुए यहाँ पर आए हैं। आगे दोनों प्रकार से मुक्तियों से मुक्त ऐसे सिद्ध परमेष्टि को नमस्कार करते हैं। फिर आप लोग भी इसी वातावरण को पुनः प्राप्त करने के लिए अपनी साधना जितना बने उतना, अब दीपक तो मिल गया है, प्रकाश मिल गया है, श्रद्धान हो गया है, वो वहाँ पर है, यहाँ भाग करके अन्यत्र नहीं जाएंगे। और हम जाएंगे आराम के साथ और उनमें ही लीन होना है। और ये सारा सारा जो कुछ भी दिख रहा है ये माया है। माया, माया किसको बोलते हैं? महाराज पहला सुख घर में हो माया। हम अब भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, जो आपने भी माया का स्वरूप समझा और माया को छोड़ दी, तो आपके भक्त अब क्या करना चाहते हैं? कुछ नहीं करना चाहते। अब हम रोशनी मिल गए आपसे, अब हम आग जलाना चाहते हैं। ऐसे आग जलाए बस एकमात्र अकेला आत्म तत्व बच जाए और अनंत सिद्ध परमेष्टियों में लीन होना ही निर्वाण है और कुछ नहीं। हाँ, ऐसे थोड़े से स्थान में जिसको बोलते हैं ढाई जी बराबर, हाँ, तो उतने में ही स्थान में और अनंत आलोक आकाश है, उसमें कोई सिद्ध परमेष्टि रहते नहीं। ऐसा यह पवित्र धर्म, अहिंसा धर्म, इसकी उपासना करने से यह अवस्था हमें प्राप्त होती है। जल्दी जल्दी प्राप्त हो। इन्हीं भावनाओं के साथ निर्वाण भक्ति बहुत बार पढ़ी, अब अपनी भी भक्ति करना चाहिए जिसमें हमारा पूरा का पूरा भविष्य ही निहित होगा। बार बार नमस्ते करते हैं। इस प्रकार का अवसर हमें गुरुदेव की कृपा से मिली है। इसी प्रकार हमें मुक्ति जब तक न मिले, गुरुओं का समागम मिलता रहे और हमारा भी स्वार्थ सिद्ध हो जाए। अहिंसा परमो धर्म।